बेटे का नाम क्या है, कब गया था कृषि? योगेश चौरान है जी। और वो 8 दिसंबर को गए थे। फर्स्ट ईयर है अब की बार। और फिलहाल वो कल ही चले हैं रास्ते में। कहाँ? खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी खारकीव। अब खारपुर से चले हैं? नहीं, कल पिसोचीन से चले हैं जी, कल शाम को। अच्छा। अब वो रास्ते में है। अब कहाँ है हालात क्या? ये नहीं पता जी। अब रास्ते में, क्योंकि बैटरी ख़त्म होने के एड्रेस से स्विच ऑफ कर रखे हैं। तो कल से कोई बात नहीं हुई? दिन में हुई है बड़ा लड़के से। हाँ जी। क्या बताया उन्होंने? वो आगे सिचुएशन खराब बता रहे थे, जाम लग रहा था, इसलिए बीच रास्ते में रुक गए कुछ टाइम के लिए। तो जिस तरह से अब 12-13 दिन हो गए युद्ध के चलते हुए, कितनी दिक्कतें आई होंगी, कितनी बात होती है आपसे क्या है? बातें तो पहले यूनिवर्सिटी में थे तब तो डेली वीडियो कॉल हो जाती थी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं बता रहे थे, इसीलिए तो थोड़ा लेट भी हो गए। मैच चल रहा था, लेकिन वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि शुरू से ही खारकी में ज़्यादा ही चल रहा है और एक अपोजिट दिशा में होगी। रिस्क ज़्यादा था, इसी वजह से हम भी थोड़ा अवॉइड कर रहे थे कि थोड़ा शांति हो जाए तभी निकला जाए। अब फिर शांति होने का तो नाम ही नहीं लग रहा। कोई इस दिशा में तो है नहीं कि शांति हो जाए। इसलिए अब रिस्क उठाए रहे हैं बच्चे, क्योंकि पहले तो बंकरों में थे, अब रोड पर हैं, रोड पर और भी ज़्यादा रिस्क है। तो प्रशासन की तरफ से कोई मतलब? प्रशासन की तरफ से तो जी कोई कुछ नहीं है। बाकी बच्चे अपने आप ही संघर्ष कर रहे हैं। हॉस्टल से और निकलने के बाद ज़्यादा दिक्कत? हाँ जी, हॉस्टल में थे तब फ्रेश होना था, अपने रूम में चले जाते थे, सायरन बजते थे, अंदर बंकरों में शिफ्ट हो जाते थे। और या तो प्रशासन तो ये था कि या तो वहीं से एक्टिवेट किया जाता। अब रास्ते में देखो जी क्या स्थिति बनती है, कैसे बॉर्डर तक आते हैं। क्या नाम है? क्या जी, मेरा आप याद राम आप फादर? फादर जी। बस यही है जो अच्छे से अपने घर आ जाए वापस। गया तो पढ़ाई के लिए था, क्या भी है वहाँ ठीक ठाक है, यहाँ ज़्यादा पे करना पड़ता है, वहाँ थोड़ा सा कम में काम चल जाए इसलिए भेजा था। तो बस यही है, तो भगवान से प्रार्थना कुछ सरकार उसकी मदद करे तो जल्दी से घर आ जाए। बाकी ऐसा कुछ हो नहीं रहा, सरकार की तरफ से अपने आप ही कर रहे बच्चे जैसे तैसे ही। 9 किलोमीटर चल के जैसे रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन पे यूक्रेन के घुसन नहीं देते बच्चों को, इंडियन नो एंट्री करके वापस कर देते। फिर पैदल से चल के 12 किलोमीटर पैदल, और कहीं से एक जगह गए 2-3 दिन पिसोचीन में रही। पिसोचीन से वो कल शाम को बस से चले, और वहाँ $500 बच्चों से बस वाले पे करवा रहे हैं, तब उनको निकाल रहे हैं। ऐसा चल रहा है सर। काफ़ी परेशानी आ रही हाँ है। जी, बहुत परेशानियों से निकल के बच्चे भूखे प्यासे, कहीं कुछ खाना नहीं मिल रहा है, ये है वो है, बस ऐसे ही दुखी हो रहे हैं बच्चे। जिस तरह से सरकार अभी कुछ लेके भी आई है बच्चों को। हाँ, सरकार नहीं, सरकार वो तो ऐसा बॉर्डर है से जी, लेकर आ रही है ना सर, बॉर्डर से बॉर्डर लेकर आ रही तक है, तो अंदर वो कोई खुद एंटर नहीं है ही बच्चों की। कर रहे हैं, खुद ही अंदर जाकर, कोई किसी की कोई मदद नहीं हो रही। अंदर तो जो कुछ भी कर रहे हैं आपका ये। क्या नाम है? पूनम जी। आपके छोटे भाई मेरे छोटे। कब गए थे, क्या बात होती है, किस तरह की परेशानी सामने आ रही है आपके? 8 दिसंबर को उसकी फ़्लाइट थी यहाँ से। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और शुरुआत में ठीक था, बच्चा फर्स्ट ईयर से ही है तो मतलब उतना पता नहीं था उसको वहाँ की सिचुएशन का, वहाँ की कंडीशन का ज़्यादातर। और ये जो वॉर भी स्टार्ट होने के बाद, मतलब जब तक यूनिवर्सिटी के अंदर थे, हॉस्टल के अंदर थे, तब तक थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज हो रही थी, खाने की चीज़ें मैनेज हो रही थी। बाकी बंकरों में उनको सेफ्टी के लिए रखा गया था।
लेकिन जैसे खार्किव की तरफ जैसे वहाँ पे भी उनको एक दिन कंप्लीट वो पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन पे बच्चे जो थे पूरा ग्रुप 500-600 बच्चों का अपना इंडियन वो खड़े रहे वहाँ पे। कई ट्रेन आई निकल गई, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स थे वहाँ पे उन्होंने नींद को ट्रेन पे चढ़ने दिया। उसके बाद जब शाम के टाइम पे एम्बेसी की एडवाइजरी आई कि कुछ भी करके खार्किव छोड़ दो, तो फिर बच्चे पैदल ही निकले वहाँ। तो उस दिन थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि फिर बच्चे पीसोचीन की तरफ गए तो रास्ते में बताया उन्होंने कि क्लोज फायरिंग भी हुई है, मतलब वो काफ़ी क्लोज, मतलब रिस्की था थोड़ा सा वहाँ पे, बच्चे परेशान भी हुए। तो ये बताया, बाकी हॉस्टल से निकलने के बाद ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई, क्योंकि नेटवर्क रेंज में बड़ा कम आते हैं। और हमने भी अपनी तरफ से यही बोल रखा है कि चाहे एक लाइन में या 2 लाइन में अपना स्टेटस बताते रहो, तो बच्चे फाइट कर रहे हैं सर अपनी तरफ से। परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है सर, परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मतलब कोई ठीक ठाक मेच्योर्ड आदमी हो तो उनके भी हालात से बाहर की बात हो, तो बिल्कुल 12वीं बिल्कुल बच्चे हैं, 12th करके पहली बार घर से बाहर निकले हैं, तो किस तरीके से मैनेज करें। अब बच्चे अपने लेवल पे भी सोचते हैं कि घर वालों को ज़्यादा टेंशन ना दिखाई जाए अपने चेहरे की, लेकिन फिर भी वो दिखी जाती है। मतलब पिछले 3-4 दिन से तो मतलब जितनी बात हुई है कि बीच बीच में कंडीशन ऐसी भी है कि बर्फ़ को पिघला के अपना पानी वानी जो भी वो मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे। खाने वाने का तो ये है कि परसों वाले दिन उनको एक ब्रेड मिला था, थोड़ा सा सूप जो मैनेज करा था उन्होंने, और कल का तो कुछ है ही नहीं था पता कि खाना खाया कि नहीं खाया, कि कितना खाया, और बस यही हाल है। कितने और साथी हैं उसके, कुछ बताया आपने? जब बात हुई, जब वो खार्किव से निकले थे तो 250 बच्चों का ग्रुप था इंडियन, इनके हॉस्टल से 250 बच्चों का इंडियन ग्रुप था। तो हमारी भी जितनी बात हो पाई यही बोला कि जितना हो उसके ग्रुप में रहो। तो उम्मीद उस टाइम पे यही थी कि कुछ ना कुछ, क्योंकि हम मीडिया वगैरह में भी देख रहे थे कि अब तक मतलब जो भी है, मतलब जो एक्शन ले सकते हैं उनके ऊपर उनके पास तक खबर पहुंच भी गई होगी, लेकिन 3-4 दिन हो चुके हैं, कुछ भी मतलब है नहीं इवैक्यूएशन का। और इवन कल बात हुई तो कहाँ से वो बात कर रहे थे कि बस अरेंज हो जाएंगी, लेकिन वो बच्चों से पैसे भी ले रहे थे, $500, और ठीक है वो मैनेज भी हो जाए, लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि हमें कैश दो, तो बच्चे कैश कहाँ से ला के दें उनको फिर? अब एजेंट से संपर्क करके उनको हम यहाँ दे देंगे, तब वहाँ से उन्होंने लिस्ट दी है, उन्हीं बच्चों को बिठाया। परेशानी तो परिवार वाले आ रहे हैं और मिल रहे हैं तो बात हाँ सर, परेशान तो सब लोग हैं, घर वाले भी परेशान हैं, सारे रिश्तेदार भी परेशान हैं, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन होगी ना कि हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ से बैठे, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है बस कि किसी भी तरीके करके वो बॉर्डर तक पहुँच जाएं बच्चे, मतलब अब जो एक पंकज, जो बच्चे रह रहे हैं, हम 3 भाई हैं सर, हाँ तीनों भाई हैं, ये सब छोटा भाई है। और अभी तक मतलब ये भी था कि अकेला निकला ही नहीं था कहीं पे भी, पहली बार अकेला घर से बाहर निकला, तो 3-4 महीने ही हुए और उसमें ये हो गया फिर।